हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। आज आए हैं हम आपके लिए लेकर बीए सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट एड एंड हेल्थ का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो गाइज़, आज की वीडियो बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और उसी के साथ बीएससी बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन सब के पास भी ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ सब्जेक्ट है। तो गाइज़, आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो लंबी ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विषाक्तता का कारण हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विषाक्तता के सभी कारण हो सकते हैं, भारी धातु, रसायन, ड्रग्स, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी को दिल का दौरा आया है तो आप उसको क्या प्राथमिक उपचार देंगे निम्नलिखित में से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्पिरिन। एस्पिरिन जो एक टेबलेट होती है वो दिल का दौरा आने के लिए दी जाती है। जब किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले उसकी जीभ के नीचे एक गोली रखी जाती है जिसका नाम होता है एस्पिरिन। अगर वो गोली उस व्यक्ति की जिसे हार्ट अटैक आया है उसकी जीभ के नीचे रख देते हैं तो उसका जो असर होता है हार्ट अटैक का वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त जमावट में शामिल रक्त प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 4, 6 साल के लड़के के लिए सीपीआर प्रक्रिया क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मिनट में 15 संपीड़न, 2 सांस, 4 चक्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, हाथ धोने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 चरण। हाथ धोने की जो प्रक्रिया होती है उसमें 7 चरण होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रति मिनट सांसों की सामान्य संख्या क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 से 20। क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क की क्षति रोगी का सांस लेना बंद होने के कितने समय बाद हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर का सामान्य तापमान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36 से 37 सेल्सियस। और ये तो हो गया हमारा सेल्सियस में तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जो हमारा वैसे नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर होता है 98। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36 टू 37 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9, यदि स्ट्रोक का संदेह है तो आपको फास्ट FAST परीक्षण करने की आवश्यकता है। इन अक्षर से क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेस, आर्म्स, स्पीच, टाइम। ये गाइज आप अच्छे से ध्यान कर लेना, ये वाली ये जो स्टैंड्स फॉर होता है मतलब फुल फॉर्म होती है ज़रूर आती है। तो ये आप अच्छे से लर्न कर लेना कि फास्ट का क्या फुल फॉर्म है। और ये गाइज ऐसे ही पूछ लेते हैं आपके एग्ज़ाम्स में कि फास्ट में F का क्या मीन्स है, ए का क्या मीन्स है, ए का क्या मतलब है, ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो आप अलग अलग सबके फुल फॉर्म्स याद कर लेना। तो जो पूरा फास्ट है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर सी, फेस, आर्म्स, स्पीच, टाइम। क्वेश्चन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बचाव श्वास कब देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेहोश, सांस नहीं ले रहा लेकिन नाड़ी है तो उसे आपको बचाव श्वास देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से क्या सदमे का संकेत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जी मचलाना। ये सदमे का संकेत नहीं है, बाकी जो है फीकी चिपचिपी त्वचा, बढ़ी हुई पल्स दर, आंखें चौड़ी होना व खुला मुंह, ये सभी संकेत हैं सदमे के, बट जी मचलाना सदमे का संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हृदय की सबसे मोटी परत कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है वो हृदय की सबसे मोटी परत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, एक वयस्क में कुल खून की मात्रा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 लीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 से 25 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गाइज़, ये जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ क्वेश्चन पेपर, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। BA BCom BSc के जो सब्जेक्ट है फर्स्ट एड हेल्थ का, इसका जो है ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर मैं करा रही हूँ। ये BCom का सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। तो गाइज़ आप इसे अच्छे से कर लेना। काफ़ी टाइम ऐसा होता है जो क्वेश्चन पहले आए हुए होते हैं ईयर्स में वो रिपीट हो जाते हैं, तो आप अच्छे से लर्न कर लेना। ये सभी 100 के 100 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और ये जो क्वेश्चंस हैं कि कुल खून की मात्रा कितनी होती है,
ये इस तरह के क्वेश्चन जैसे हो गया सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ज़रूर आने के चांसेस होते हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से ध्यान कर लेना। तो एक वयस्क में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर और सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 से 25 दिन। जो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका जीवन काल होता है 15 से 25 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल स्तर कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 120 से 200 मिलीग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 श्वास नली को डैश भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रैकिया। जो श्वास नली जो होती है उसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 गंभीर रक्तचाप की स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालें। जब किसी व्यक्ति को कोई कट लग गया है या उसका खून बह रहा है कहीं से, तो सबसे पहली प्राथमिक चिकित्सा होती है वो है ये कि आपको हाथ से या किसी साफ कपड़े से दबाव डालना चाहिए ताकि खून ज़्यादा बाहर ना निकले। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठंडा, थका हुआ, कांपना और असामान्य रूप से अभिनय करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 एनाफिलैक्टिक शॉक का क्या कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कीट या डंक या मकड़ी का काटना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस पर एलोवेरा, इसके ऑप्शंस हैं उस पर एलोवेरा लोशन लगाना, पानी जले पर बर्फ़ लगाना, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी प्राथमिक चिकित्सा किट में इनमें से कौन सी वस्तु होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा किट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैलेमाइन लोशन, एक्सपीरिन सभी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 शरीर का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन आँख का आकार बनाए रखने में मदद करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलीय ह्यूमर, ये आँख का आकार बनाने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे भोजन की गंध के कारण मुंह में पानी आ जाता है, यह कौन सी प्रतिवर्त क्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपार्जित प्रतिवर्त। ये एक साइंटिफिक नेचर है कि जब हम किसी भोजन की गंध सुनते हैं, खुशबू सुनते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमने उस भोजन का टेस्ट पहले किया हुआ होता है, तो हमें वो ध्यान आ गया, इसलिए हमारे मुंह से पानी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 25 शरीर की संवेदना में शामिल अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संवेदक अंग, सेंसरी ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 अश्रु ग्रंथि का स्रावण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तेलिए। क्वेश्चन नंबर 27 आँख के उस भाग का नाम बताइए जो रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो आँख का वो भाग है जो रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 28 सुनने के लिए ग्राही अंग अवस्थित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉकिलिया में। सुनने के लिए ग्राही अंग अवस्थित होते हैं कॉकिलिया में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 मनुष्य के आँख की अंतरतम परत है रेटिना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 बर्फानी तूफान किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों के अंतर्गत आते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय। क्वेश्चन नंबर 31 गठिया डैश की बीमारी है, ये शायद लगाना याद नहीं रहा, तो ये जो गठिया है ये है जोड़ों की बीमारी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गठिया जो है वो जोड़ों की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 32 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल की धड़कन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ईसीजी का जो प्रयोग किया जाता है वो दिल की धड़कन मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से क्या दिल का दौरा का कारण है,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि, जब रक्त का थक्का धमनियों में प्रवेश करता है, जब अपर्याप्त रक्त दिल तक पहुंचता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये सभी दिल के दौरे का कारण है। क्वेश्चन नंबर 34, आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष डैश में बनाया गया। किस वर्ष में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2005। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। ये ज़रूर आने के चांसेस हैं गाइज, तो आप इसे अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, CSM में अक्षर सी का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसार, सर्कुलेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रैक्चर के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुला या बंद। ये फ्रैक्चर के दो प्रकार हैं, ओपन और क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 37, कौन से जोड़ों में सबसे अधिक मोच आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घुटने और टखने में सबसे ज़्यादा मोच आती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर की फीमर हड्डियों को डैश भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जांघ की हड्डियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस। ये एक विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित को मिलाएं, बादल फटने का स्थान, बादल फटने की तिथि। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। जो केदारनाथ है उसमें बादल फटने की तिथि क्या थी? तो वो थी 16 जून 2013। क्वेश्चन नंबर तो जो लेह लद्दाख है ऑप्शन नंबर बी, उसमें बादल फटने की तिथि क्या थी? तो वो थी 6 अगस्त 2010। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में बादल फटने की तिथि क्या थी? तो वो थी 26 जुलाई 2004। और चिरगांव में बादल फटने का स्थान, मतलब चिरगांव में बादल फटा था कब, क्या तिथि थी? तो वो था 16 जून 15 अगस्त 1997। इसमें बादल फटने की तिथि है चिरगांव में 15 अगस्त 1997। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशन इंद्रधनुष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, जलन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, परिवार नियोजन की शुरुआत कब से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1952 से। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिवार नियोजन का तरीका नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक विधि। क्वेश्चन नंबर 46, यौन संचारित रोग कौन से रोगाणु के कारण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी, बैक्टीरिया और वायरस, प्रोटोजोन्स और फंगस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, वर्षण के दौरान कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, लिंग का पता लगाने के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AFT। क्वेश्चन नंबर 49, अंडकोश का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 50, रखलन में प्रत्येक बार व्रिय की मात्रा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4.5 से 5.5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे पहले मूत्र एकत्र करने वाली संरचना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेल्विस। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रेय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा ऊतक अंडाशय को ढकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घनाकार उपकला। क्वेश्चन नंबर 54, डिम निषेचन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 55,
निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MTP। क्वेश्चन नंबर 56, मिक्सचरिशन रिफ्लेक्स सेंटर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूत्राशय में। क्वेश्चन नंबर 57, वयस्क मानव में RBC लाल रक्त कणिकाएँ बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 58, वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहलाती है? नेफ्रॉन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, लैंगिक संवेदनशीलता डैश के विपरीत है? लैंगिक समानता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, चिकित्सा के जनक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया गाइज, ये कोई डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि या तो आना था डी की रूमेटोड जो इन्होंने दिया है रूमेटोइड, या तो यहाँ पे आना था उपयोग सभी, क्योंकि सभी जन्मजात रोग होते हैं, तो इसलिए ये डाउटफुल क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, जीवन सहायता में ABC का अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 63, प्राथमिक उपचार के क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित करें? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। मतलब ये हो गया हमारा प्राथमिक उपचार का क्रम है, श्वास को पुनर्स्थापित करें, गंभीर रक्तस्राव बंद करें। सबसे पहले हमें जो श्वास है, सांस है, उसे पुनर्स्थापित करना चाहिए, फिर रक्त स्राव जहाँ हो रहा हो उसे बंद करना चाहिए, सदमे का इलाज करना चाहिए, और सबसे बाद में हमें उन्नत चिकित्सा सहायता को तुरंत कॉल करें। ये सब करके हमें श्वास को पुनर्स्थापित करके, रक्तस्राव बंद करके, सदमे का इलाज करके हमें चिकित्सा सहायता को तुरंत कॉल करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, कांपना, अवसाद और भय किसके लक्षण हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक रोग, मेंटल इलनेस के ये सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 65, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जून। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग का लक्षण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक दृष्टिकोण। सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार BPD क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकार। क्वेश्चन नंबर 68, कौन मानसिक रोग में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूमेटिक फीवर। ये जो है ये मानसिक रोग में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, सहानुभूति थकान क्या संदर्भित करता है? तो गाइज ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, आप इसे भी इग्नोर कीजिएगा। ये शायद ये गलत प्रिंट हो गया है क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे लड़ाई थकान ये सब आना कोई मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए ये डाउटफुल क्वेश्चन आ गया, ऐसे इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, सीडेटिव और प्रशांतक किसके इलाज के लिए अक्सर दिए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवसाद। क्वेश्चन नंबर 71, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिनचर्या में बदलाव होने से परेशान होने की प्रवृत्ति आती है। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी बीमारी के बचाव हेतु BCG का टीका लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TB की बीमारी से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, आप एक पीड़ित की देखभाल कर रहे हैं जिसका हाथ जला हुआ है, आप हाथ को ठंडे पानी में रखेंगे? अगर उपयुक्त सभी के लिए आपको हाथ ठंडे पानी में रखना चाहिए। मतलब अगर ज़ख्म बहुत गहरा है तब भी हाथ ठंडे पानी में रखेंगे, ज़ख्म पर खुले हुए छाले फफोले हों तब भी हाथ पानी में रखेंगे, ज़ख्म मामूली है बिना फफोलों के तब भी हाथ पानी में रखेंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए आपको हाथ ठंडे पानी में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74, सामान्य रूप से पट्टी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुस्त पर इतनी भी नहीं कि परिसंचरण को धीमा कर दे। क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, एक सीजर पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी आसपास से नुकसान देने वाली चीज़ों को हटाएंगे, पीड़ित के दांतों के बीच कपड़े का टुकड़ा रखेंगे, पीड़ित को स्थिर अवस्था में रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका ये सभी उपाय हम करेंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76, यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से जल गया है तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय आपातकालीन कॉल करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, एक व्यक्ति जो गर्मी की बीमारी से पीड़ित है
निम्नलिखित में से आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीड़ित को अत्यधिक तरल पीने के लिए कहें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, एक शिशु में नाड़ी की जांच आप कहाँ करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोहनी और कंधे के बीच में। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से कौन सा दिल का दौरा पड़ने का लक्षण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल, गर्म अथवा शुष्क त्वचा। ये दिल का दौरा पड़ने का लक्षण नहीं है। बाकी सीने में दर्द, रंग का नीला हो जाना और फीका हो जाना, अत्यधिक पसीना, ये सभी दिल के दौरे का लक्षण है। बस लाल, गर्म अथवा शुष्क त्वचा ही दिल के दौरा पड़ने का लक्षण नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, एक घाव जहां नरम ऊतक और त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाओं को नुकसान होता है क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक चोट। क्वेश्चन नंबर 81, लोचदार पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूजन को नियंत्रित करने और मोच चोट को सहारा देने के लिए लोचदार पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, सांप का काटना बहुत गंभीर हो सकता है। सर्पदंश के शिकार व्यक्ति की देखभाल करते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्फ नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या नहीं करना चाहिए? तो बर्फ नहीं लगाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, लू लगना डैश के कारण, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लू लगने के कारण शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, गर्म, सूखी और लाल त्वचा हो जाती है, तेज़ मंद नाड़ी, हल्की सांस लेना, ये समस्या आती हैं, लू लगने के लक्षण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, जन्म नियंत्रण के किस तरीके के लिए नुस्खे की ज़रूरत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, किसी व्यक्ति की देखभाल करते समय जो शीतदंश से पीड़ित है आपको क्या नहीं करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छाले फूटने से बचाएं। क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट, सॉरी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसव के बाद माता की ग्रंथि से दूध स्रावित होने लगता है, इस दूध में कौन सा आवश्यक पदार्थ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडी। गाइस, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच जाएँ। तो चलिए वीडियो जल्दी जल्दी हम अपने क्वेश्चन कवर करते हैं। 87, हमारा 87 क्वेश्चन है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उल्टे नाशपाती के आकार का। क्वेश्चन नंबर 88, महिला नसबंदी में किस भाग को हटा दिया जाता है? तो यह है फ्लोपियन ट्यूब, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, विश्व जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16.90%, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। है तो गाइस ज़्यादा, लेकिन इसमें दिया हुआ इतना ही है तो हम यही लगा देंगे ऑप्शन में, 16.90। क्वेश्चन नंबर 90, फ्रैक्चर के उपचार का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्थिर करें और फ्रैक्चर को संभालें, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, पसलियों के फ्रैक्चर का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्द। क्वेश्चन नंबर 92, मेम्ब्रेनस लेबेरिंथ किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनना और संतुलन। क्वेश्चन नंबर 93, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पित्तरस, अग्नाशय रस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी। क्वेश्चन नंबर 95, एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षण। क्वेश्चन नंबर 97, आपातकाल में आप 3 बुनियादी कदम उठा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेक, कॉल, केयर, जांच करें, कॉल करें, ध्यान रखें, जांच करें, कॉल करें और ध्यान रखें, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा स्कूलों में यौन शिक्षा देने का सही कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथकों और धारणाओं को हतोत्साहित करना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, सांस रुकने कारणों में शामिल है बिजली का झटका, खतरनाक गैसें, डूबना, घुटन,
ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये सभी सांस रुकने के कारण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 100, अचेतन हताहत के वायुमार्ग को कैसे खोलना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिर झुकाओ और थोड़ी लिफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिर झुकाओ और थोड़ी लिफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो में हमने कवर करे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के BA BSc BCom का जो अनिवार्य क्वेश्चन पेपर होता है उसके आज हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। गाइस ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इस चैनल पर आने वाली सभी अपडेट्स आसानी से मिल सकें। इसलिए चैनल को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।